हिरण्यक और सन्यासी, मूषक और परिव्राजक कथा हमने पढ़ी थी और उसके मध्य में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनका हमने अध्ययन किया है, जिसमें धन की महिमा बताई गई थी। और उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। हिरण्यक, जिसने बहुत अधिक धन संचय कर रखा था, वो सन्यासियों द्वारा ले लिया गया और उसका वो धनहीन हो गया। तो वो अपनी सारी कथा बता रहा है और धन की महिमा के विषय में यहाँ पर अगला श्लोक आज हम पढ़ेंगे। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान प्रकाशयेत। मतिमान जो मति से युक्त होता है, बुद्धि से युक्त होता है, अर्थनाशम वो अर्थनाश को, अपने धन की हानि को, मनस्तापम मन के संताप को, गृहे दुश्चरितानि च और घर के बुरे कामों को, वंचनम अपमानम च और दूसरों के द्वारा ठगे जाने की बात को और अपमान को न प्रकाशयेत, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए या बुद्धिमान व्यक्ति को ये करना चाहिए कि वो दूसरों के सामने ना बताए। और क्या नहीं बताए वो यहाँ पर कहा गया है। अर्थनाशम धन का नाश होना, मनस्तापम मन में संताप होना, मन में दुख होना, गृहे दुश्चरितानि च और घर के बुरे कामों के विषय में, वंचनम किसी के द्वारा ठगा जाना और अपमानम च और अपमान यदि हुआ है तो ये सारी बातें, ये जो 5 बातें बताई गई हैं, वो किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए, अन्यथा उपहास ही होता है। सब हंसी उड़ाते हैं, कोई सहायता नहीं करता या कोई सही सुझाव नहीं देता। ऐसा कहने पर उस व्यक्ति की हंसी ही उड़ती है, वो हंसी का पात्र होता है। इसलिए किसी के सामने इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए। ये यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद अगला श्लोक है। अत्यंत विमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे मनस्विनो दरिद्रस्य वनाद अन्यत कुतः सुखम। दैवे, दैव के, भाग्य के, अत्यंत विमुखे, अत्यंत विमुख हो जाने पर, विपरीत हो जाने पर, भाग्य यदि विपरीत हो गया है, ऐसे समय यत्ने पौरुषे, यत्ने प्रयत्न के, पौरुषे पुरुषार्थ के, मेहनत के, च व्यर्थे व्यर्थ हो जाने पर, तो प्रयत्न और परिश्रम के व्यर्थ हो जाने पर, दैवे अत्यंत विमुखे भाग्य के विपरीत हो जाने पर, दरिद्रस्य मनस्विनः जो दरिद्र है, धनहीन है, मनस्विनः और जो मनस्वी है, स्वाभिमानी है, उसका वनात् अन्यत, वन से अतिरिक्त या वन से दूसरी जगह है, कुतः सुखम कहाँ सुख मिल सकता है। तो जो स्वाभिमानी है लेकिन निर्धन है, दरिद्र है, उस व्यक्ति को वन के अतिरिक्त और कहीं सुख नहीं मिल सकता। कब? जब भाग्य उसका विपरीत हो या प्रतिकूल हो और बहुत प्रयास या परिश्रम करने पर भी जब भाग्य के विपरीत हो जाने पर उसे सफलता नहीं मिलती है, तब मनस्वी व्यक्ति को वन में ही सुख मिल सकता है, एकांत में ही सुख मिल सकता है। क्योंकि घर में रहने पर सभी लोग उसका उपहास भी करते हैं और तिरस्कार भी करते हैं। तो क्योंकि दरिद्रता में सुख नहीं मिल पाता है, तो दरिद्र है, बहुत प्रयास करने पर भी यदि वो धन प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि भाग्य उसके विपरीत है, तो उसे एकांत में ही निवास करना चाहिए, दूर रहकर निवास करना चाहिए, अन्यथा वो तिरस्कार या उपहास का ही पात्र होता है। इसके बाद मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्यम न तु गच्छति अपि निर्वाण मायाति नानलो याति शीतताम। मनस्वी कामम म्रियते, मनस्वी जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, यहाँ पर भी मनस्वी है और यहाँ पर भी मनस्वी है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो कामम म्रियते, भले ही
म्रियते, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तु कार्पण्यम न गच्छति, लेकिन कार्पण्यम कृपणता को न गच्छति प्राप्त नहीं होता है या कृपणता की ओर नहीं जाता है। अनलह निर्वाणम अपि, अनलह जो अग्नि है, निर्वाणम अपि बुझ जाने पर भी, शांत हो जाने पर भी, शीतता न याति, शीतलता को प्राप्त नहीं होती है। जैसे अग्नि जब जलती है तब भी दाहक होती है, लेकिन जब वो शीतल हो जाती है, बुझ जाती है, तब भी वो शीतलता को प्राप्त नहीं होती है। तो जलने पर भी वो गर्मी देती है और ठंडी हो जाने पर, बुझ जाने पर भी वो शीतलता को प्रदान नहीं करती है। उसी तरह से स्वाभिमानी व्यक्ति भी जब तक जीवित रहता है वो अभिमान के साथ जीता है, लेकिन उसे छोड़कर कृपणता को वो प्राप्त नहीं करता है, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त कर ले। तो स्वाभिमानी व्यक्ति की ये विशेषता बताई गई है कि वो जीवित रहते हुए भी अभिमान के साथ रहता है और जीवित रहते हुए वो किसी भी प्रकार की कृपणता को प्राप्त नहीं करता है। उसके स्वभाव में यह होता है कि अभिमान के साथ जीना है। तो यहाँ हमने धन की और मनस्वी पुरुष की कुछ बातों को पढ़ा है और ये भी समझा है कि किसके सामने किस तरह की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और यदि कर दी जाती है तो उससे कोई भला नहीं होता, बल्कि समाज में या दूसरे लोगों के सामने स्वयं को हंसी का पात्र ही बनना पड़ता है। तो इन श्लोकों के माध्यम से नीति की बातों को हमने समझा है, जिसे हमें जीवन में उतारना चाहिए।